बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज़ जल्द दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो जल्द अज़ जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज की मैं रेसिपी लेकर आई हूँ आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा रमज़ान स्पेशल, जो कि आप लोगों के स्टमक के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी। बहुत ज़्यादा लाइट स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इजी पीजी सी होगी, बजट फ्रेंडली होगी और बहुत ही यूनिक स्टाइल है और इजी सी रेसिपी है जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं और इस मज़ेदार सी इजी पीजी रेसिपी को आप लोगों को सिखाती हूँ ताकि आप लोग भी इफ्तार में बनाएं और अपने घर वालों से ढेर सारी तारीफ़ें लें, क्योंकि बहुत ही लेस स्पाइसेस होंगे तो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चलते हैं अपनी मज़ेदार सी क्रीमी चिकन स्पैगेटी तैयार करते हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल तरीके से स्पैगेटी तैयार करना सिखाऊंगी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने पानी लिया है एक पैन के अंदर और साथ साथ स्पैगेटी ली है और इसको जो है हम अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे, ताकि जब स्पैगेटी बॉयल हो ना तो ये बिल्कुल भी जले नहीं, जुड़े नहीं और अच्छे तरीके से जो है ना बॉयल हो जाए। पानी थोड़ा था तो इसके अंदर मैं मज़ीद पानी ऐड कर दूँगी। पानी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जल जाएगी। आप लोगों ने इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 बॉयल्स आने देने हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है इसका बॉयलिंग टाइम है, उससे ज़्यादा नहीं तो ये जो है ना बहुत सॉफ्ट। स्पैगेटी जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो गई थी। मैंने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करनी थी, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बहुत ही यूनिक स्टाइल से जो है ना स्पैगेटी तैयार करना सिखा रही हूँ। तो इस वजह से आप लोगों ने भी ख़ास ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो, बहुत थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी रहे। जब तक हमारी स्पैगेटी कूल डाउन हो रही है तब तक हम लोग तैयार कर लेते हैं इस मज़ेदार से चिकन मिंस को, जिसके जो है ना रिच फ्लेवर्स हमारी स्पैगेटी को चार चांद लगा देंगे। यहाँ पर मैंने लिया था 1 पाव चिकन मिंस और उसको जो है ना मैं थोड़े से ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी, ताकि जो चिकन की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए और साथ साथ जो है ना जो भी बैक्टीरियाज़ वगैरह हैं वो किल हो जाएं। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले इस्तेमाल करेंगे। तो बस हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही नमक का इस्तेमाल किया जाएगा। हम लोग ये चीज़ इफ़्तार के लिए तैयार कर रहे हैं तो हम लोग बहुत ही लेस क्वांटिटी में जो है ना वो स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हूँ वेजिटेबल्स की। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 प्याज और उनको जो है छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया है। 1 टमाटर लिया है और उसको भी छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ जो है मैंने यहाँ पर कैप्सिकम ली थी, यानी कि शिमला मिर्च, उनको भी कट कर लिया था और साथ साथ 5 से 6 जो है ना लहसुन के जवे लिए थे और उनको भी जो है छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया था। इन तमाम तरह चीज़ों का हम अभी इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो कुक हो रहा है, उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, क्योंकि हम लोग ये चिकन जो है ना वो लो मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। आप लोगों ने फ्लेम का हमेशा ख्याल रखना है। मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ फ्लेम आप लोगों की लो टू मीडियम ही होनी चाहिए, तो तभी जो है ना चीज़ अच्छे तरीके से तैयार भी होती है और साथ साथ जो है ना वो जलती भी नहीं है। उसके साथ साथ जो है मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज, ताकि प्याज भी जो है ना चिकन के साथ अच्छे तरीके से कुक हो जाए। हम सबको ही पता है कि प्याज जो हैं उनका कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है और अगर वो कच्चे रह जाएँ तो फिर जो है ना वो उस रेसिपी को का मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। अनियन ऐड करने के बाद हम इसको जो है अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे और अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। उसके बाद हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब जो है आप लोग देख सकते हैं चिकन का और अनियन का कलर जो है वो बिल्कुल जो है ना वो चेंज हो चुका है। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है नमक, काली मिर्च और साथ सूखा धनिया। सूखा धनिया से एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर भी आता है और बहुत ही ज़बरदस्त से हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर होममेड चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दूँगी। इस सॉस को बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और जैसे कि इफ़्तार के टाइम ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो इजीली बस इसको निकाला और अपनी रेसिपीज़ के अंदर डाल लिया और मज़ेदार सा फ्लेवर भी आ जाता है और साथ साथ कलर भी आ जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। सिंपली जो है इसको गार्लिक से और रेड चिली फ्लेक्स से और विनीगर और नमक से मैंने तैयार किया है।
उसके बाद यहाँ पर मैंने कैप्सिकम और टमाटोज़ भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। लहसुन जो है वो मैंने उसके साथ ही ऐड कर दिया था ताकि जो है ना अच्छे तरीके से वो कुक हो जाए और जो है ना कच्चा ना रह जाए। ये देखिए, अब तमाम तरह चीज़ों को हम अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे ताकि जो है ना मज़ेदार सा फ्लेवर एक दूसरे के अंदर जो है ना इनका रच बस जाए। 3 से 4 मिनट इसको अच्छे तरीके से कुक करूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक हमारा चिकन तैयार हो रहा है तब तक हम अपनी स्पैगेटी को असेंबल कर लेते हैं। आप लोग ये देखें, आप लोगों ने भी इसी स्टाइल से जो है ना इसको सेट करना है। सिंपली स्पैगेटी को जब कूल डाउन कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने जो है ना इस तरह से उसको शेप देनी है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्रेजेंटेबल लगती है। स्पैगेटी सेट करने के बाद एक लेयर यहाँ पर आएगी जी चिकन की, जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा और जूसी सी स्पैगेटी तैयार होगी। मैं आप लोग को एंगल चेंज करके भी दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो प्रॉपर्ली पता चल जाए। साइड्स पर हम लोग नहीं बिखेरेंगे क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल सॉस तैयार की है, वो जो है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर हम लोग उससे पहले जो है ना ये चिकन को असेंबल कर लेंगे ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर भी आए और साथ साथ हमारी स्पैगेटी जो है ना वो मज़ीद प्रेजेंटेबल लगे। ये देखें जी, अब जो है ना अच्छे तरीके से इसको सेट कर लिया है। तो इसके बाद बारी आती है इसको मज़ीद जो है ना खूबसूरत बनाने की। तो अब यहाँ पर मैंने ली है जी गार्लिक सॉस, जिसके लिए मैंने लिया था गार्लिक और जो है ना थोड़ी सी क्रीम ली थी और उसको जो है ना अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था और थोड़ा सा धनिया लिया था। गार्लिक जो है यहाँ पर 2 से 3 थे, थोड़ा सा धनिया, उन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके वो यहाँ पर ली है मैंने मोज़रेला चीज़ और उसको अच्छे तरीके से श्रेड कर लिया है। और इसकी भी जो है ना मैं एक लेयर यहाँ पर सेट करूँगी ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। अब जी ये तमाम तरह चीज़ें असेंबल करने के बाद हम इसको बेक कर लेंगे। 4 से 5 मिनट बेक किया था क्योंकि तमाम तरह चीज़ें जो है ना वो वैसे ही कुक थी, तो बस जो है ना चीज़ मेल्ट करनी थी। आप लोग इस रेसिपी को किसी भी माइक्रोवेव ओवन में तैयार कर सकते हैं। कोई भी जो है बेकिंग या प्रोफेशनल ओवन जो है वो इसके लिए कंपल्सरी नहीं है। और यहाँ जी हमारी रेसिपी जो है प्रॉपर्ली तैयार हो गई है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को भी खिलाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोग को सिखाऊं। और ये ज़रा मैं आप लोगों को जो है ना वो चेक करवाती हूँ कि ये किस तरह से तैयार हुए, कितना मज़ेदार ये लग रहा है। मेरे घर वालों को तो ये बहुत पसंद आया था। मैंने इफ़्तार टाइम उन्हें सर्व किया था। इसकी प्रेजेंटेशन और इसके जो टेस्ट थे ना वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी कितना फुल है और आप लोगों के सामने ही है कि इसके अंदर जो है ना बहुत ही कम स्पाइसेस ऐड की गई हैं, तो इस वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और अच्छा लग रहा था और स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये लाइट था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए आपको मेरा चैनल विज़िट करना पड़ेगा। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और साथ साथ जैसे कि हम सबको पता है कि रमज़ान है, तो इसलिए मैं रमज़ान की डेली इबादत जो है ना वो कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है फजर से पहले ऐड कर देती हूँ ताकि मेरी तमाम बहनें और भाई जो हैं वो इजीली जो है इबादत कर सके। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखा करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।